नमस्कार दोस्तों। मीडिया में कई दिनों से पूजा खेड़कर चर्चा में है, लेकिन किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया या फिर टीआरपी के चक्कर में पूजा को लेकर ही आरोप प्रत्यारोप करते रहे। लेकिन अगर आज हम आपसे ये कहें कि पूजा पर जो भी आरोप हैं, उसके लिए वे जितनी जिम्मेदार नहीं हैं, उससे ज़्यादा उनके पिता जिम्मेदार हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने अपनी ज़िंदगी में जो किया, जो बोया, उसे पूजा को ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन एक पल के लिए भी वे ये नहीं सोचे कि आखिर वे अपने बच्चे को कैसा तालीम दे रहे हैं। पूजा की माँ मनोरमा जब रिवॉल्वर लहरा रही थी, तो उन्हें क्या इसका तनिक भी एहसास था कि आखिर जिस धमकी या गलत तरीके से वे पैसा ज़मीन पर अपने पैर टिकाकर धमकियाँ दे रही थीं, एक दिन वही ज़मीन उनके पैरों तले से खिसक जाएगी और सारी आफत अपनी बेटी को ट्रांसफ़र कर देंगी। मीडिया में ये खबरें आम हैं कि आज न तो खेड़कर दंपति घर पर है और न ही उनका मोबाइल फ़ोन ऑन है। पूजा की नौकरी बच जाए ये भी कहना मुश्किल है, और करियर पर जो दाग लगा सो अलग। और इन सबसे एक जुदा सवाल कि जिस तरह से संगीन आरोप पूजा के ऊपर लग रहे हैं, उसके बाद जांच में पुष्टि होती है, तो पूजा की लाइफ को बर्बाद करने के लिए कसूरवार कौन होगा? पूजा के पिता दिलीप खेड़कर को लेकर कहा जा रहा है कि वे अभी तक 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। अलग अलग केस में रिश्वतखोरी को लेकर तत्कालीन सरकार ने दिलीप के खिलाफ एक्शन लिया था। दिलीप पर अवैध तरीके से जबरन वसूली, ट्रांसफ़र के बाद पद ग्रहण नहीं करने और बिना अनुमति के 6-7 महीने तक अनुपस्थित रहने, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने सहित कई गंभीर आरोप हैं, जो बता रहे हैं कि अगर मीडिया में आ रही ये बातें सही हैं, तो ये आरोप किस तरह से पूजा पर लगने वाले आरोप से मेल खाते हैं। तो चलिए पूजा पर लगने वाले आरोपों की पहले बात कर लेते हैं कि अगर पूजा पर लगने वाले आरोपों में तनिक भी दम है, तो क्या देश कुछ नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के हाथों बिक चुका है? क्या हमारे देश में सब कुछ बिकाऊ है? पहले बात करते हैं मामला शुरू कहाँ से हुआ और पूजा विवादों में कब सबसे ज़्यादा आई। पूजा से पुणे के कलेक्टर सुहास दिवसे से विवाद से मामला शुरू होता है, और यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर ने पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे से वीआईपी सुविधाओं की डिमांड की थी। पूजा ने ज्वाइन करते ही कलेक्टर से गाड़ी, बंगला और कर्मचारियों की मांग की थी, जिसके बाद पुणे कलेक्टर सुहास ने सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी को लेटर लिखकर पूजा खेड़कर की शिकायत कर दी। बताया जाता है कि सुहास दिवसे ने 24 जून को पूजा खेड़कर को लेकर शिकायत की थी, जिसमें दिवसे ने सामान्य प्रशासन विभाग को आईएएस पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर की ओर से कलेक्टर ऑफिस में सुविधाओं को लेकर बनाए जा रहे अनुचित दबाव के बारे में बताया था। साथ ही यह भी मेंशन किया था कि प्रोफेशनली आईएएस अफसर होने के बाद भी पूजा खेड़कर स्पेशल सुविधाओं की डिमांड कर रही हैं। पूजा पर यह भी आरोप है कि पुणे में अपने प्रोबेशन के दौरान उन्होंने लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर वाले अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल किया। यूपीएससी के इंटरव्यू में जब ये सवाल किया जाता है कि आप क्यों इस सेवा में आना चाहते हैं, तो परीक्षार्थियों द्वारा ये एवरेज जवाब आता है कि हम समाज सेवा के लिए आईएएस बनना चाहते हैं। लेकिन आईएएस क्रैक करते ही कितना कुछ बदल जाता है, ये किसी से छिपा नहीं। महंगी गाड़ियाँ, महंगे शौक इस हद तक जनसेवा की तरफ से मुंह मोड़ सकता है, इसमें बताने वाली बात नहीं। जानकारी के लिए बता दें कि प्रोबेशन पीरियड 2 साल के लिए चलता है। 2 साल पूरे होने के बाद एक परीक्षा होती है, और अगर उसमें अधिकारी उत्तीर्ण हो जाता है, तभी वो अपनी सेवा को जारी रख सकता है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान एक फिक्स सैलरी दी जाती है, लेकिन कई बड़े फायदे जैसे कि वीआईपी नंबर प्लेट वाली गाड़ी, सरकारी आवास नहीं मिलते हैं। तो समझ सकते हैं कि पूजा पर जो आरोप है विशेषाधिकार वाली मांगों को लेकर, अगर मामला साबित हो जाता है तो उनके ऊपर बड़ी मुसीबत आ सकती है। दूसरी बात कि पूजा खेड़कर ने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए खुद को नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था। हालांकि उनके पिता ने अपने चुनावी हलफनामे में 40 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी। ऐसे में आईएएस पूजा के ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट होने पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर किसी कैंडिडेट के पिता की संपत्ति 40 करोड़ रुपए हो, तो उसकी संतान को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कैसे माना जा सकता है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक पूजा खेड़कर के पेरेंट्स के पास 110 एकड़ कृषि भूमि है, जो कि कृषि भूमि सीमा अधिनियम का उल्लंघन करती है। इसके अलावा 6 दुकानें, 7 फ्लैट, 900 ग्राम सोना, हीरे, 17 लाख की सोने की घड़ी, 4 कार हैं। इसके साथ ही 2 प्राइवेट कंपनियां
और एक ऑटोमोबाइल फर्म में हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, खुद आईएएस पूजा खेड़कर के पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आरोप है कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी को सीधे हलफनामे में खुद के दृष्टि बाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया था। खेड़कर ने इस दिव्यांगता सर्टिफिकेट का उपयोग यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए विशेष रियायतें हासिल करने के लिए किया था। सिविल सेवा परीक्षा में कम नंबर हासिल करने के बाद भी रियायतों की वजह से पूजा खेड़कर ने परीक्षा पास कर ली। परीक्षा में सिलेक्शन के बाद पूजा को दिव्यांगता की पुष्टि के लिए मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ा, लेकिन पूजा ने 6 अलग अलग मौक़ों पर इन मेडिकल जांच प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। दिल्ली के एम्स में उनकी पहली मेडिकल जांच 22 अप्रैल 2022 को थी, जिसे उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का दावा करते हुए छोड़ दिया। इसके बाद 26 और 27 मई को दिल्ली के एम्स और सफदरजंग अस्पताल में होने वाली जांच को भी उन्होंने छोड़ा। वह लगातार इन जांचों से बचती रहीं और 1 जुलाई को एक और जांच में शामिल नहीं हुई। हालांकि वह 26 अगस्त 2022 को एक मेडिकल जांच के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन वह 2 सितंबर को एक जरूरी एमआरआई के लिए नहीं आई। इस एमआरआई का मकसद पूजा की दृष्टि हानि यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट का आंकलन करना था। इन मेडिकल जांच में शामिल होने के बजाय पूजा खेड़कर ने एक बाहरी केंद्र से एक एमआरआई की रिपोर्ट पेश की थी, जिसे यूपीएससी ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद यूपीएससी ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि सीएटी में उनके चयन को चुनौती दी, जिसने 23 फरवरी 2023 को उनके खिलाफ फैसला सुनाया। इसके बावजूद पूजा के एमआरआई सर्टिफिकेट को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें उनकी आईएएस नियुक्ति की पुष्टि हुई। दिव्यांगता के दावे के अलावा पूजा खेड़कर के ओबीसी नॉन क्रीमी, जैसा कि इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया, इसमें भी स्टेटस के दावों में भी कहा जाए तो विसंगतियाँ पाई गई। इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि पूजा खेड़कर ने पिंपरी के यशवंत राव चौहान मेमोरियल हॉस्पिटल से फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाया था। इसके लिए उसने अपना एड्रेस पिंपरी चिंचवाड़ का बताया था। खेड़कर ने अस्पताल को जो एड्रेस प्रूफ दिया था, उसमें उनके घर का पता प्लॉट नंबर 53 देहू आलंदी तलवड़े था। हालांकि अब पता चला है यह एड्रेस असल में किसी रिहायशी प्रॉपर्टी का नहीं, बल्कि बंद हो चुकी कंपनी थर्मोवेरिटा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का था। जांच में यह भी पता चला है कि पूजा खेड़कर ने इस कंपनी के एड्रेस का इस्तेमाल कर राशन कार्ड बनवाया था। इसी राशन कार्ड का इस्तेमाल कर खेड़कर ने लोकोमोटर डिसेबिलिटी का दावा कर 22 सीएम अस्पताल से दिव्यांगता सर्टिफिकेट हासिल किया था। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में किसी भी शख्स के पैर सही तरीके से काम नहीं करते हैं। इतने सारे आरोपों के बाद उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी ने पूजा खेड़कर का महाराष्ट्र से ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द कर दिया है। इसके साथ ही एकेडमी ने उन्हें तत्काल वापस बुलाने के लिए लेटर भी जारी किया है। तो कुल मिला जुलाकर पूजा पर तेजी से गाज गिरना भी शुरू हो चुका है, ये साफ हो रहा है। महाराष्ट्र कैडर की आईएएस पूजा खेड़कर के बाद अब उनकी मां मनोरमा खेड़कर भी विवादों में घिर गई हैं। पिस्तौल लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ पहले ही आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा चुका है। अब पुणे नगर निगम ने उनके बंगले से सटे अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है। रसूखदार चाहे कितना भी रसूख वाला हो, लेकिन जब उसके सिर पर किसी का हाथ न हो तो उसके सारे रसूख हाथी के दांत बन जाते हैं। पूजा खेड़कर की मां और उनके पिता दिलीप खेड़कर का संबंध भाजपा नेता पंकज मुंडे से बताया जा रहा है। वे महाराष्ट्र विधानसभा में पर्ली से विधायक रही हैं। मनोरमा खेड़कर ने पिछले साल 3 अक्टूबर को गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठान को 12,12,012 रुपये का दान दिया था। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर के भाई माड़ी खेड़कर 5 साल तक बीजेपी के तालुका अध्यक्ष रहे हैं। कहा यहाँ तक जा रहा है कि पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने मोहता देवी को प्रसाद चढ़ाया था ताकि भाजपा नेता पंकज मुंडे को लोकसभा या राज्यसभा नामांकन मिल सके। दिलीप खेड़कर ने कहा था कि अगर उन्हें नामांकन मिलता है तो वह देवी को 1.5 किलो वजनी चांदी का मुकुट चढ़ाएंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। अब देखिए इस केस में कितने मोड़ आते हैं। पूजा तो हर तरफ से घिर चुकी है, बस समय की दरकार है कि जिन मामलों में उन पर आरोप हैं उनमें से कितने में वे दोषी पाई जाती हैं, और सबसे आखिरी सवाल कि वे अपनी नौकरी भी बचा पाती हैं या नहीं। लेकिन पूजा की तरफ से जो नया कदम उठाया गया है उसकी भी चर्चा बहुत जरूरी है। पुणे के जिस कलेक्टर से पूजा ने पंगा लिया था और जिसके बाद पूजा पर हर तरफ से जांच शुरू हुई,
अब पूरे के उसी कलेक्टर पर पूजा ने उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि पूरे के कलेक्टर सुहास दिवसे भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। वे महाराष्ट्र कैडर के 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सुहास दिवसे महाराष्ट्र सरकार में कई अलग अलग पदों पर और कई अहम पदों पर बड़ी भूमिकाएं निभा चुके हैं। उन्हें उप मुख्यमंत्री अजित पवार का करीबी अफसरों में भी माना जाता है। सुहास ने पूजा का उत्पीड़न किया या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पूजा पर चारों तरफ से जांच शुरू होने के बाद उनका सुहास पर यह आरोप गले नहीं उतरता, जो व्यवस्था के साथ भद्दा मजाक से कम नहीं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप और शिकायत अपनी जगह है। सही मायने में देखा जाए तो पावर ही आज की तारीख में सब कुछ है। पैसा और पावर से लोग क्या मेडिकल सर्टिफिकेट या परीक्षाओं के रिजल्ट सब कुछ खरीद ले रहे हैं। कुछ ही दिन पहले पूरे पोर्स मामले में आपने देखा ही कि कैसे एक करोड़पति बाप का बेटे की कार से जब कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उसे बचाने के लिए पूरा महकमा शामिल हो जाता है। मेडिकल रिपोर्ट तक बदल लिए जाते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल सब इसमें शामिल हो जाते हैं और भरसक कोशिश की जाती है कि उस लड़के का इसमें नाम ना आए। पूजा खेड़कर के ऊपर जो भी आरोप है उसका सार यही है कि इन आरोपों की सच्चाई तो जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन पूजा का नाम जिस तरह से उछला है और बदनाम हुआ है, इन सब के लिए सबसे बड़े कसूरवार की बात की जाए तो उनके पेरेंट्स या पिता का नाम ही सबसे आगे दिखता है। किसी के भी पेरेंट्स अगर किसी भी तरह के अपराध में शामिल हैं तो बच्चों पर इसका असर पड़ना तय है और बच्चे इन्हीं आदतों को अपनाने लगते हैं और वे भी गलत मार्ग पर चलने लगते हैं। पिता अगर धोखा देना, चोरी करना या झूठ बोलने जैसे मार्गों पर चलते हैं तो बच्चों की नैतिकता विकृत होने से कोई नहीं रोक सकता और ऐसे बच्चे सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाते और समाज में असामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। पूजा के मामले में भी जो भी आरोप हैं वे इस तरह की परवरिश को लेकर ही इशारा कर रहे हैं। ऐसे बच्चों पर पिता के हर गलत स्टेप का मानसिक और शारीरिक असर पड़ता है। बच्चे डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं और उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी दिखने लगती है। आप सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में लिप्त हों, अपने काम या व्यक्तिगत जीवन में इतने व्यस्त हों कि बच्चों को समय और ध्यान तक नहीं दे पाते, तो बच्चों में अकेलापन, आत्मविश्वास की कमी जैसी तमाम गलत प्रवृत्तियां घर कर जाती हैं और एक दिन बच्चा वो सब करने लगता है जिसे देखकर आपको अपने ही बच्चे पर विश्वास नहीं होगा कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। जबकि बच्चों में अच्छे बदलाव के लिए पेरेंट्स को श्रेय जाता है तो गलत आदतों के लिए भी पेरेंट्स ही जिम्मेदार होते हैं। पूजा पर जो आरोप हैं वे बता रहे हैं कि किस तरह से उनके अंदर अपने दम पर यूपीएससी को क्रैक करने की आत्मविश्वास में कमी आ गई थी। आरोप चाहे उम्र में छेड़छाड़ की हो, एड्रेस में छेड़छाड़ की हो, नाम तक में छेड़छाड़ की हो, अनुचित मांगों को लेकर हो या फिर धौंस देने की हो, ये सब कुछ कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी को दिखाते हैं। मेहनत और योग्यता से नहीं बल्कि सब कुछ आसानी से हासिल कर लेने की प्रवृत्ति को दिखाते हैं। पूजा के पिता पर पूजा के ऑफिशियल मामलों में भी धमकी देने से लेकर जो भी आरोप लग रहे हैं वे बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से उन्होंने गलत तरीके को ही सही समझ लिया था और उसे ही अपने जीवन का अभिन्न अंग मान चुके थे। जिस तरह से दिलीप पर आरोप लग रहे हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से वे पूजा की ज़िंदगी में बतौर पिता जीवन में सही मार्गदर्शन और सकारात्मक उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर पाए। अकुत संपदा के मालिक होने की बजाय वे चाहते तो अपने जीवन में सही मूल्य, आदतें और नैतिकता सिखाकर पूजा के भविष्य को उज्जवल और सफल बनाकर उनके चरित्र की हत्या करने से बचा सकते थे। खैर, उम्मीद करें कि व्यवस्था से पूजा के मामले में सच्चाई निकल कर आए ताकि कसूरवार चाहे जो भी हो, इन सब में उन छात्रों को राहत जरूर मिले जिनकी ज़िंदगी एक सीट पर गलत दावेदारी से बर्बाद हो गई, या फिर यूपीएससी में बैठने वाले छात्रों का देश के सिस्टम में इकबाल कायम रह सके। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।